अमूल्य है, समय बहुमूल्य है। समय की कीमत को समझना है। और यदि समय की कीमत आप समझ गए, समय की कीमत को यदि आप जान गए और उस समय की कीमत को जानकर अगर आपने भगवान शंकर की भक्ति को धारण करा है, शिव भक्ति में अगर आप डूबे हुए हो, तो आपको भगवान शंकर आपके समय की कीमत को जानकर भगवान शिव भी आपके समय के अनुकूल प्रकट हो जाता। पहले कथा में आपको एक बात कही थी, आपको स्मरण होगा। आपको एक बात पहले कथा में कही थी कि पहले भगवान अपने पास में बही खाता रखते थे कि जैसा कर्म करोगे उसके अनुसार फल इस जन्म में करोगे, अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, अगले जन्म में करोगे, अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, अगले जन्म में करोगे, फिर अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। पर आज का समय कंप्यूटर से, इसलिए भगवान भी अपने साथ में बही खाता नहीं रखते, सीधे लैपटॉप लेकर बैठते हैं और देख लेते हैं कि इसका फल कब मुझे प्रदान करना है, और तुरंत बाबा देवाधिदेव महादेव उस कर्म के फल को प्रदान कर देता है। आप तो भजो, आप तो स्मरण करो, पर दूसरे को कष्ट देकर, दूसरे को तकलीफ देकर, दूसरे को दुख देकर, दूसरे के मन को भेद कर, दूसरे के मन की व्यथा को दुखाकर आप शंकर के नहीं हो सकते, आप शिव के नहीं हो सकते। आप शंकर के कब होगे? जब किसी का हृदय ना दुखे। आप चित्त वृत्ति से भगवान की भक्ति को रिझाओ। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये तेरी कृपा है, और जब तक तेरी कृपा नहीं हो, जब तक तेरी करुणा नहीं हो, संसार का कोई कार्य पूर्ण हुआ है? तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हम एक कदम भी अगर चल रहे हैं तो शंकर की कृपा से चल रहे हैं। हम एक कदम चलकर भी भगवान के दरवाजे पहुंच रहे हैं तो शिव की कृपा से पहुंच रहे हैं। हम अगर शंकर की भक्ति में डूबे हुए हैं तो ये शिव की कृपा है। हम राम मंदिर जा रहे हैं, कृष्ण मंदिर जा रहे हैं, भगवान के मंदिर जा रहे हैं, भगवान के भजन में अगर डूबे हुए हैं तो ये भगवान की कृपा है। हमारा कुछ भी नहीं इसमें, आप और हम कुछ भी नहीं है। ये तो कठपुतली है, ये जीव, ये मनुष्य का शरीर, और वो नचा रहा है तो हम नाच रहे हैं। वो कह रहा है तो हम कर रहे हैं। उसने बुलाया, हम आए, उसके धाम पहुंचे, उससे विनती करी, उससे निवेदन करा। दिन भर टीवी पर बहुत सारे संवाद चलते रहते हैं, बहुत सारे नाटक चलते रहते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं, पर सारे कार्यक्रम टीवी पर चलते हैं, पर जिस समय पर 2 बजे कथा चालू होती है उस समय आपकी चित्तवृत्ति में आ जाता है कि अब मुझे कथा सुनना है। और कई तो टाइम के इतने पक्के रहते हैं, समय के इतने पक्के रहते हैं महाराज कि उनके समय की गणना वो करके रखते हैं कि ये मूंछ वाला भैया इतनी बजे तक बोलेगा तो टीवी इसके बाद ही चालू करना। कई इतने भी पक्के हैं जो बिल्कुल घड़ी लगाकर एकदम, अभी तो वो आ रहा होगा वो यम का भाई, अभी वो बोल रहा होगा, अब वो बोलेगा, इसके बाद में फिर कथा चालू होगी। इतनी बजे महाराज जी पहुंचेंगे, इतनी बजे स्तुति प्रारंभ होगी, उसके बाद में फिर टीवी चालू करूंगी। और जितने तो युवान, मेरी माताएं, युवान बहनें, मेरी दीदियां जितनी जल्दी समय को नहीं पकड़ पाती उतनी डोकरी उन पकड़ लेती है। ये बूढ़ी माताएं बड़ी चतुर होती है, बहुत चतुर। इनकी चतुरता का तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। एक माँ पीछे बैठी थी, वो झगड़ा कर रही थी, तो कंडक्टर आया
और कंडक्टर ने आकर बस में कहा, क्यों मां, क्यों झगड़ रही है बार 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 बार, कि मेरे को सीट नहीं दे रहा, ये उठ ही नहीं रहा यहां से, मेरे को बैठने नहीं दे रहा। तो कंडक्टर ने उस आदमी से कहा, भैया इनके बैठ जाने दे, तू क्यों नहीं बैठ जा रहा, यहां लिखा हुआ है यहां महिलाएं बैठती हैं। तो उसने कहा, मेरे पास भी मही 1 किलो, मैं भी महिला आया हूं। अब कहा, महिलाएं और महिलाएं में अंतर है, वो कुछ भी हो। इसने कहा, चल अम्मा तेरे को मैं आगे बिठा दूं, और आगे उन्होंने बोनट पे बस के, अब सीट तो खाली नहीं थी, तो बस का जो बोनट था ना उस पे बिठा दिया। अब बिठा दिया तो बस चली। अब उसको जाना था 80 किलोमीटर दूर, और वो ड्राइवर बस चलाए जाए चलाए जाए चलाए जाए चलाए जाए। ये बहुत देर से देख रही थी, बहुत देर से इसके ध्यान में था कि ड्राइवर थोड़ी थोड़ी देर में वो जो गियर होता है ना उसको लगा रही है, जो गियर होता है ना उसको लगा रही है, लगा रहा है वो। अब वो जो ड्राइवर बार बार गियर पकड़ के हिला है, अब वो अम्मा उसको देखती जाए देखती जाए। एक जगह पर ड्राइवर रुका, रुकते से ही वो पानी पीने गया। इतनी देर में तो अम्मा ने वो गियर को उखाड़ के और बोनट पे धर दिया। अब वो गियर उखाड़ के जैसे ही बोनट पे रखा, ड्राइवर वापिस आया पानी पी के। उसने जो देखा तो उसने पूछा, यह किसने तोड़ा? अम्मा बोली, 80 किलोमीटर से देख रही हूं तेरे को, उसको बेचारा तेरे को पसीने पसीने छूट गए तो नहीं उखड़ा, मैंने 15 मिनट में उखाड़ के धर दिया। 80 किलोमीटर से देख रही हूं तेरे को, 2 घंटे से कहीं यूं करे कहीं यूं करे तो यूं करे। अरे सही माल तो हमने खाया, 5 मिनट में उखाड़ के तेरे हाथ में धर दिया। वो बस वाला बोला, तेरे पांव पड़ू डोकरी, अरे तेरे पांव पड़ू, अरे वो गियर था। अम्मा ने कहा, इसीलिए तो नहीं उखड़ रहा था, तू उसको गियर समझ रहा था, हमने तो अपना समझा, उखाड़ा, इसलिए उखाड़ा कि अपना समझा। बस वाला बोला, अब चलेगी कैसे? तो क्या चलेगी? कि बस, तो क्या तुझे चलाना नहीं आए? माओ को मालूम है कि समय क्या है महाराज, हमें भी पहचानना है समय की कीमत को। शिव की भक्ति में जितना समय मिलता है, आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप 24 घंटा भगवान का भजन करो, आप 8 घंटा भगवान का भजन करो, आप 10 घंटे भगवान का भजन करो, आप भगवान की भक्ति में 15 घंटे 20 घंटे लगाओ, 24 घंटे लगाओ। हम तो इतना कहेंगे कि जितना समय मिले आधी में पुनी, बस थोड़ा भी मिल गया ना, उतना भी आप भगवान को लगा दिए हो ना, तो उतने में भी भगवान आपकी भक्ति को प्राप्त कर लेगा। अब थोड़ा भी लगा दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान से निवेदन करो, जिस पल शिव महापुराण में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का, शिव पुराण का मूल मंत्र आए, उस समय आपका ध्यान शंकर के चरणों में चला जाए 2 क्षण के लिए। हम बाबा से उस समय निवेदन कर ले, हम उससे कह दे, फिर कहेंगे शिव महापुराण की कथा डायरेक्ट मेरे शंकर का नंबर है। आपको ना मुनीम से कहना है, ना किसी चौकीदार से कहना है, ना किसी पार्षद से कहना है, ना किसी मंत्री से कहना है। ये तो मेरे देव अधिदेव महादेव का डायरेक्ट नंबर है कि शिव महापुराण की कथा को कहीं पर बैठकर, जहां तुम्हारा मन पड़े वहां बैठकर, बैठने का क्यों कहते हैं? क्योंकि बैठकर कथा का रसास्वादन करने पर इंद्रियां पूर्ण रूप से शिव पर समर्पित हो जाती। जहां मौका मिल जाए, जहां जगह मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है कि कहीं आपको शिव महापुराण के सामने जाकर बैठना, नहीं,
ये जरूरी नहीं, आप तो जहां बैठे हो और जितने आस्था पर सुन रहे हो, जहां मर्जी पड़े तुमको, तुम्हारे पलंग पर, सोफा पर, कुर्सी पर, जमीन पर, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां, और बैठते बन जाए तो ठीक है, अगर शरीर सही हो तो बैठ के सुन लो, नी शरीर हो सही तो लेट के सुन लो, पर सुनो हो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करो। चित्तवृत्ति में उतार लो, उसे दिल से कह लो, मेरे बाबा से दिल से कहो। महाराज एक बार देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के तेज पुंज से श्री कार्तिकेय महाराज ने गंगा जी के जल में अवतरण किया। गंगा जी के जल में भगवान श्री कार्तिकेय जी महाराज षडानंद कार्तिकेय प्रकट हो गए गंगा के जल से, और गंगा के जल से कार्तिकेय षडानंद बाबा कार्तिकेय प्रकट हुए। उनके प्रागट्य होने का कारण केवल इतना था क्योंकि उनको तारकासुर को मारना था। अगर ये तारकासुर नहीं मरता है तो देवताओं पर आन पड़ी, पर तारकासुर को मारना और वो भी शंकर के पुत्र द्वारा मरना, ये तारकासुर ने वर में मांगा था कि मुझे वर दीजिए कि मैं अगर मरूं तो शिव के पुत्र द्वारा मरूं। अगर मेरे प्राण छूटे तो इतना वर दे दीजिए कि मैं शंकर के पुत्र के द्वारा, भगवान शिव के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूट जाए, शिव पुत्र के। महाराज तारकासुर भगवान शंकर के पुत्र द्वारा क्यों मरना चाहता था? क्योंकि तारकासुर को यह मालूम था कि मैं शंकर का उपासक भी हूं, मैं शिव की भक्ति करता हूं, मैं शंकर की भक्ति को धारण भी करता हूं। थोड़ी आवाज बढ़ा दो बस, बाकी ठीक है। मैं शिव का उपासक भी हूं, मैं शंकर की भक्ति करता हूं, और अगर मैं शिव की भक्ति करता हूं, शंकर की आराधना करता हूं, शिव भक्ति में डूबा रहता हूं, तो अंतिम समय में मेरे अगर प्राण छूटे तो उस समय पर भी अगर शंकर ना आए तो उनका पुत्र तो आए। अगर मान लो शिव नहीं आए हैं तो उनके पुत्र आए। शिव महापुराण की कथा कर रही है, घर की बुजुर्ग माता अगर शिव पुराण की कथा सुन रही है, या दान कर रही है, या पुण्य कर रही है, या सत्कर्म कर रही है, तो केवल घर की बुजुर्ग माता अपने लिए नहीं कर रही है, वो जितने परिवार में, हाँ, शंकर के दरवाजे पर दिया गया दान, शिव के स्मरण को किया गया, शंकर का भजन किया गया, शंकर के ऊपर एक लोटर जल अगर मेरे भोलेनाथ पर चढ़ाया गया है, मेरे शिव को एक बेलपत्र चढ़ाई गई है, शिव नाम को लिया गया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा गया है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय ओम कहा गया है, ओम नमः शिवाय कहा गया है। तो जो आप शंकर के दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, तो कोई ये ना सोचे कि मेरे घर की माता जी कथा सुनती हैं तो उनको पुण्य मिलेगा। नहीं नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर घर की एक माँ भी शंकर की आराधना करती है तो 71 पीढ़ी को तार देती है। महाराज कोई साधारण नहीं है शिव महापुराण की कथा, शिव की कथा कोई साधारण नहीं है। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, ये तो कहीं पूर्व का हमारा पुण्य होगा, भगवान से कहना ये हमारा पुण्य होगा, ये पूर्व का। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा गोयल परिवार को और आनंद में दीक्षित परिवार को, जिन्होंने इतने सुंदर भाव में, अग्रवाल परिवार को जो इतनी पावन आनंदमय शिव महापुराण की कथा की यजमान पद ग्रहण कर, और इनके साथ में गोयल परिवार को, दीक्षित परिवार को, अग्रवाल परिवार को धन्यवाद देते देते आपको भी धन्यवाद देता हूं, जितने लोग कथा सुन रहे हैं टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से,
या बैठकर जहां तहां जहां पर भी आप सबको धन्यवाद देता हूं कि कहीं मेरे शंभू की कृपा हुई होगी, ओगड़दानी की, महाकाल बाबा की, जो आप इस पावन कथा का रसास्वादन ग्रहण कर रहे हैं, ये उसकी कृपा से मिला, ये उसकी करुणा से मिला, हमें और कोई दे भी नहीं सकता। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। उसकी भस्म, शमशान की भस्म उसके शरीर पर चढ़ती है और वो कुबेर का खजाना बन जाती है। तो उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण, उसका नाम जाप जहां बैठकर करते हो, वो जमीन भी कुबेर का भंडार भर जाती है। वो कोई साधारण नहीं हो सकती है। आप अपने घर में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, आप अपने मोबाइल पर शंकर की कथा सुन रहे हो, आप जहां तहां बैठकर भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हो, तो ये मत सोचना कि हमको फल नहीं मिलेगा, मिलेगा। उसका पुण्य फल आपके जीवन में प्राप्त होगा। देखो, एक पत्र में किसी ने लिखा है, गिरीश सिंह डरारी, बदलापुर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश से हैं। आपने पत्र लिखा है, जरा माइक दीजिएगा उधर जौनपुर वालों को। उत्तर प्रदेश से आप आए हैं, पत्र दी उधर माइक पहुंचाइएगा। इन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुजी, मेरी बेटी ने पशुपति व्रत किया था कोरोना काल के अंतर्गत, और जब मेरी बेटी ने कोरोना काल के अंतर्गत व्रत करा पशुपति का, तो जहां वो जॉब कर रही थी, नौकरी कर रही थी, उसकी नौकरी में तरक्की होना थी, पर प्रमोशन होने की जगह उसका डिमोशन हो गया। उसकी सर्विस में, नौकरी में उसको तरक्की होना थी, तो उसका प्रमोशन की जगह डिमोशन हो गया और उसकी सैलरी मात्र 10,000 रुपये कर दी गई। बेटी का विश्वास टूट गया। आपने पत्र में लिखा है। हाँ, श्री शिवा नमस्तुभ्यम। गुरुजी, मेरी लड़की सीबीएसई को पढ़ाती थी। कोरोना काल में उसको 10,000 से भी कम देते थे, तो उसने पशुपति व्रत किया, लेकिन उसको फल नहीं मिला। वो रोने लगी। मैंने कहा, बेटा विश्वास रखो, बेलपत्र की मध्य भाग पे शहद लगा के बाबा पे चपना के विनती करो। महाराज, उसने ऐसा किया। 2 सोमवार जाते जाते उसको एक कॉल आया, बोले बेटा तुम्हारा पहले से सिलेक्शन हो गया था, लेकिन कोरोना काल में हमने आपको बुलाया नहीं। अब बाबा ने उसको 61,000 की नौकरी दी। और गुरुजी, हर हर महादेव। हर हर। गुरुजी, वहां पे 4 साल से जो नौकरी कर रहे थे, उनको अभी भी कहते 40,000 के ऊपर नहीं मिला, लेकिन उस बच्ची को तुरंत 61,000 रुपये दे दिए। हर हर महादेव। महादेव, ये शिव है। वो एक, अगर मान लो, अगर वो थोड़ा बहुत आपकी परीक्षा लेना, घबराना नहीं, विश्वास पक्का रखना कि मैंने शंकर पर बेलपत्र। महाराज, दुनिया के लोग एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिवजी को लगाने पर लोग उस पर कमेंट्स कर रहे हैं, हंस रहे हैं, पर ये फिर एक सबूत मिला कि मात्र शहद लगाया, बेलपत्र पर और चढ़ाया, और बाबा ने 10,000 क्या मायना रखता है, 61,000 पर लाकर छोड़ दिया। वो परीक्षा जरूर लेता है, परीक्षा लिए बगैर नहीं रह सकता। आपने एक और चीज लिखी है इसमें बाबा जी। जी गुरुजी, मेरे धर्म पत्नी ने पशुपति का व्रत शुरू किया मेरे बच्चे के इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन के लिए, लेकिन 10 दिन 8 दिन ऐसे 4-4 दिन बाद उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था। जब पहला सोमवार आया तो रिजल्ट आया, लेकिन उसमें उसका नाम नहीं आया।
दूसरे सोमवार में कहते उसके लिस्ट में नाम आया, तीसरे सोमवार को उसका एडमिशन हुआ, लेकिन चौथे सोमवार को बच्चे भटकने लगे। मुझे मना करने के बाद भी मम्मी से कहा के पड़ोस वाले कॉलेज में एडमिशन लेने चले गए। मैंने कहा प्रसाद है, इसको ठुकराओ मत। लेकिन बच्चे जब शाम को आए रोने लगे, बोले पापा मुझे एडमिशन नहीं मिली। मैंने बोले बेटा जिसमें मिली है उसको स्वीकार करो और जाके बाबा को प्रसाद चढ़ा के आओ। जब मेरा बेटा कहते प्रसाद चढ़ाने गया, गुरुजी उसका नाम सिद्धि विनायक है, जब वो जैसा प्रसाद लेके निकलने लगा तो मैं जीवदानी रोड विरार पे रहता हूँ, तो एक 7 साल का बच्चा मैला कपड़ा पहने हुए, फटी हुई चप्पल पहने हुए, गले में रुद्राक्ष की माला और ताबीज पहने हुए आया और मेरे बच्चे का हाथ पकड़ के जोर जोर से बोलने लगा, भैया ओ भैया सुबह से क्यों तुम व्यर्थ में घूम रहे थे, तुमको जो विषय मिला है, और उसने उस विषय का नाम भी बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डाटा साइंस। ये बहुत बढ़िया विषय है बेटा, इसको छोड़ के मत जाओ इधर उधर। और वो लड़का एक गली में भाग गया, फिर दोबारा दिखा नहीं। ये बाबा का कृपया। बस विराजिए, यही शिव कृपा है। शंकर की करुणा जब होती है, शिवदाता की विराजिए विराजिए, शिव की उदारता जब होती है तो शिव करुणा सागर जब करुणा करता है उसके बराबर दुनिया में कोई नहीं कर सकता। महाराज ये सारे पत्र कहीं कहीं की तो पत्रिका तक पहुंचाइए महाराज जी बड़े भाव से। गुरुजी मेरी बेटी विशाखा राजौरे का विवाह बहुत समय से नहीं हो रहा था गुरुजी, मैंने आपके बताए उपाय पशुपति व्रत को किया और 2 ही व्रत पूर्ण हुए और मेरी बेटी का विवाह पक्का हो गया, जिसकी पत्रिका मैं बाबा के धाम में पहुंचा रही हूँ। ये शिव कथा, ये शंकर की उदारता, ये शिव करुणा सागर की दया। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। जो उसकी शरण गया है थोड़ी परीक्षा ले सकता है बाबा। हो ऐसा नहीं है कि भगवान परीक्षा नहीं लेगा, ले सकता है। सोने का हार बनाने से पहले उसको अग्नि में तपाया जाता है, सोने में निखार आने से पहले उसको अग्नि में तपाया जाता है, तब आभूषण तैयार होता है महाराज। और तपेगा तब आभूषण बनेगा। और सोने से ज्यादा कीमत सोने के आभूषण की होती है, क्योंकि तप कर निखार कर बनाया जाता है। उसी तरह बाबा अगर थोड़ी परीक्षा ले ले तो अपने को डिगना नहीं है। कहीं कहीं हो सकता है कि आप एग्जाम देने गए और नहीं हुआ तो रोना नहीं है। कहीं गए और आपका हुआ नहीं सिलेक्शन तो दुख नहीं मनाना। आप बाबा के भरोसे छोड़कर एक बार फिर अपने कर्म को प्रधान मानते हुए इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, अपने कर्म को प्रधान मानते हुए इतनी मेहनत में लग जाओ, इतनी मेहनत करो और मेहनत करते करते फिर बाबा पर छोड़ दो कि अब जो हो आनंद में होकर, शंकर के होकर, विश्वास लेकर कथा सुनना। फिर मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई, मेरा देवाधिदेव महादेव आपको यहाँ लेकर आएगा, ये पक्का है। आप विश्वास कर कर उसकी पावन कथा को श्रवण तो करो, भरोसो दृढ़ इन चरणन करो। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भगवान नहीं मिल सकता। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। शिव गणेश महापुराण की कथा सुन रहे हो, बस एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता कि अगर मान लो मैंने कोई उपाय करा, मैंने कोई प्रयोग करा और नहीं हुआ तो मैं हारूंगी नहीं, उसके बल पर फिर प्रयास करो, कर्म भी करो और शंकर पर विश्वास भी करो। हम ये नहीं कहेंगे कि आप पढ़ना छोड़ दो या आप अपने घर को छोड़ दो या आप विद्या अध्ययन करना छोड़ दो। खूब पढ़ो,
अपनी कैपेसिटी जितनी है, अपनी पावर जितनी है, अपना बल जितना है, उतने बल के अनुकूल कार्य करना चाहिए। अपने बल के अनुसार कार्य करिए, पर भरोसा भगवान शिव पर रख कर करिए, उस पर छोड़ कर करिए, उस पर छोड़ कर, उस पर छोड़। मां पार्वती जी ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, कार्तिकेय सुनो, कहां जा रहे हो तुम? कार्तिकेय जी ने कहा, मां मेरी जो उत्पत्ति हुई है, मेरे अवतरण का कारण केवल इतना है कि मुझे तारकासुर का संहार करना है, मुझे तारकासुर को मारना है। माता पार्वती जी ने कहा, तारकासुर को मार, मना नहीं है, पर एक बात का विचार करना तारकासुर को मारने से पहले कि ये तारकासुर शंकर का भजन करने वाला है, और अगर शिव का कोई भजन करने वाला है, आया है सो जाएगा। कोई इस अंदाजे में मत रहना कि आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो तो आप मरोगे नहीं, और सियोर वाला महाराज बाच रहा है तो नहीं मरेगा। महाराज भी मरेगा और तुम भी मरोगे, और वहीं मिलेंगे। वो एरिया तो फिर डॉक्टर नहीं कहेगा कि ये ब्लॉक है, ये बंद हो गया है, ये नसें काम नहीं कर रही। एक बार दिल लगाओ तो। विदेश में तो कहते हैं कि घर में एक जीव पाल लो, जंतु पाल लो, पर अपने मन को लगा के रखो। हमारे भारत की भूमि पर तो कहते हैं कि इस हृदय को जिसने राम में, कृष्ण में, शिव में, सतगुरु के चरणारविंद में, भगवान की भक्ति में लगा लिया, तो फिर इस दिल को कहीं दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। और जिससे लगाया है इस मन को, जिस परमात्मा से हमने लगाया है, वो परमात्मा हमें साथता है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। इस चित्त को एक बार अगर आपने भगवान से लगा लिया, फिर ये चित्त कहीं भटकेगा नहीं, ये पक्का है। इस तारकासुर के हृदय को छेद ना करना, क्योंकि इसके भीतर शंकर भगवान है, शिव बैठे हैं उसके मन में। नंदी, भृंगी, मणिभद्र, श्रृंगी, घंटाकर्ण, जय, विजय, ये जितने 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 द्वारपाल हैं और जितने भगवान शंकर के गण हैं, पार्षद हैं शिव के, इनके हृदय में शिव बसा हुआ शंकर। और महाराज तारकासुर का संहार कार्तिकेय जी महाराज ने कर दिया। तारकासुर मर गया। त्रिपुरासुर आ गया। सारे देवताओं को सताने के बाद में कैलाश पर आया और भगवान शंकर की आराधना करी उसने कैलाश पर, त्रिपुरासुर ने। और कैलाश पर आने के बाद भगवान शंकर की आराधना करी तो शंकर भगवान का नेत्र खुला और शिवजी ने कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। देवता 33 कोटि देवता सामने खड़े होकर भगवान शंकर से हाथ जोड़कर ऊपर से इशारा कर रहे हैं, इसको कुछ मत देना। वैकुंठ पर इसने राज कर लिया, इंद्रलोक पर राज्य कर लिया, सब जगह पर राज कर कर अब कैलाश पर आया है। निवेदन है इसको कुछ मत देना। शंकर भगवान ने कहा, मांगो तुमको क्या चाहिए। त्रिपुरासुर ने कहा, भोलेनाथ जी बात इतनी सी है, वैकुंठ पर मुझे राज करना है, पर वैकुंठ पर मैं राज करना चाहता हूं और राज्य मेरा है, पर उस राज्य को पाने के लिए मैंने घोर तप करा।
ब्रह्मलोक पर राज्य पाने के लिए मैंने घोर तप करा, इंद्रलोक पर राज्य पाने के लिए मैंने बहुत घोर तप करा, सब जगह पर मैं अपना राज्य स्थापित करता हूं और घोर तप करता हूं, पर भोलेनाथ जी आपके जैसा सरल नहीं मिला। मैं अब भी बैठा था तप करने के लिए और आपने कह दिया कि मांग ले, तुझे क्या चाहिए। शंकर भगवान से त्रिपुरासुर ने पूछा, ये बताओ कि तुम इतनी जल्दी राजी कैसे हो गए। शंकर भगवान ने कहा, भैया तू यहां बैठ के तप करेगा, 8-10 दिन तक बैठा रहेगा, यहां मेरा प्राण खाएगा, इससे अच्छा है बाद में प्रसन्न होऊंगा और वर दूंगा, उससे अच्छा है कि तू पहले ही मांग ले और चले जा। तो जैसे मुझे लगता है कि त्रिपुरासुर के लिए शंकर जी तुरंत प्रसन्न होकर वर दे देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम जब पशुपति व्रत करते हो ना तो शंकर भगवान यही सोचता है, मेरा ओघड़दानी मेरा शिव। इसीलिए एक बार के पशुपति व्रत में पहला सोमवार पूरा हुआ, दूसरे सोमवार में तुरंत काम हो गया, और तुम्हारा जैसे काम हुआ तो तुम बड़े प्रसन्न हो गए कि मेरा काम हो गया। तो तुम शंकर जी से झगड़ा तो करो, 5 तो पूरे होने दो, शिव जी से कहो तो। मतलब तुम्हारा पूजन इतना प्रबल है, बढ़िया स्नान करके छोटी मोटी गुदगुदा के और पानी वानी लेके, और आज कोई पुलिस वाले भैया थे और उनके साथ उनकी बहन भी आई थी, तो वो कह रही थी, कहीं बैठी होंगी शायद, और वो कह रही थी, गुरुजी हमारे गांव में सोमवार के दिन इतनी भीड़ हो जाती, कहीं बैठी हो तो जरा हाथ हिला देना, सोमवार के दिन इतनी भीड़ हो जाती है, इतनी भीड़ हो जाती है गुरुजी कि दोपहर 3 बजे से लाइन लगती है और रात के 10-11 बजे तक शंकर जी की पूजन होती रहती है। अब ये बताओ कि आपने कहा है कि प्रदोष में पूजन करना, शाम के समय पूजन करना, तो बेचारी माताओं का नंबर आते 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 और जैसे ही शाम का समय होता है तो सारी अंदर टूट मान हो जाती है। अब बड़ी परेशानी। पर एक बात है गुरुजी, वो बहन कह रही थी, एक बात तो है, पर शंकर जी 1-2 व्रत होते ना गुरुजी सबके सुन लेते हैं। मैंने कहा इसीलिए सुन लेते हैं कि अभी तो बाहर खड़ी है, इसका क्या भरोसा। वो जैसे एक भक्त की, एक चोर चोरी करने गया और चोरी करने गया चोर, और वो चोरी का सामान ऊपर से वो कमंडल निकाल रहा था शिव जी के ऊपर से जलाधारी, इसको टेबल नहीं मिली, स्टूल नहीं मिला, कुर्सी नहीं मिली, शंकर जी पे चढ़ गया। शंकर जी पे चढ़ा, जैसे ही उतार रहा था शंकर जी प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। उसने कहा तुम कौन, के मैं शंकर जी। तो चोर बोला मैंने इतने साल शिवरात्रि पे पानी चढ़ाया, धतूरा चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाई, जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, जब तो कभी नहीं आए। भगवान बोले तू पहली बार चढ़ा भी तो है। शिव जी बोले तू चढ़ा भी तो पहली बार है। तो भगवान भी घबराते ऐसे भक्तों से। एक बीच में आपको एक कथा सुनाई थी, भक्त बड़ा विचित्र, एक पति पत्नी अपने बच्चे के साथ, पोते के साथ मंदिर गए, पानी का लोटा उठाया, पति के मैं चढ़ाऊं, पत्नी के मैं चढ़ाऊं, छोरा के मैं चढ़ाऊं, लोटा शिव जी पे गिर गया। पार्वती जी शंकर जी के पूजन करने गई, शिव जी के निशान पड़ा। पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से कहा हमेशा चंद्र सिर पे रखते थे, आज सूरज भी आ गया। शंकर जी बोले सूरज वूरज नहीं है। तो एक भक्त जल चढ़ाने आया था तो वो लोटा नीचे गिर गया, झगड़ रहे थे। इतने में पार्वती जी बोली 1 मिनट भी कैलाश पे नहीं रहना, सीधे नीचे जाओ और उन तीनों का आशीर्वाद दे के आओ। शंकर जी ने पूछा क्यों? उनको आशीर्वाद इसलिए दे दो कि एक बार का लोटा चढ़ गया बहुत है दादा, ऐसा 2-4 बार चढ़ा देगी तो 4-5 सूरज इकट्ठे हो जाओ। अरे तुम जाओ नीचे। तो शिव ओघड़ी, वो अगर आपकी मुराद पूरी कर रहा है ना, आपके मनोरथ पूर्ण कर रहा है, आपके हृदय की भावनाओं को पूर्ण कर रहा है, तो वो शिव कुछ कृपा शंकर की है। वो चाहता था कि आप मंदिर तक आओ और आप पहुंच गए। वो चाहता था आप व्रत करो, आपने कर लिया। वो चाहता था एक बार मेरा व्रत साधना तो करो। एक माँ ने लिखा,
कुछ नहीं मिला तो रसीद पे ही लिख दिया रे। बड़ौदा से हैं, वर्षा नाम है इनका, बड़ौदा से आई, कहीं बैठी हो तो हाथ उठा देना। बड़ौदा गुजरात से लिखा है, जरा माइक दो, जरा जल्दी पहुंचा। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। बड़ौदा से आई आप ही हैं वर्षा जी? हाँ जी, जय गुरुदेव। बाबा ने क्या कृपा करी? बाबा ने मेरी बेटी की है ना नौकरी की में, उसमें इतना प्रमोशन मिला कि उसके बहुत ज्यादा पैसा मिला। प्रमोशन हो गया बेटी का? हाँ जी, जॉब लग गई है? जॉब लग गई। दूसरा आपने लिखा है कि मेरा मकान नहीं था, हाँ। मकान बन गया कि नहीं बना? बेटी मेरा मकान लेना चाह रही थी तो उसका नहीं हो रहा था। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया तो उसका फ्लैट हो गया। और उस बिल्डिंग का नाम भी शिवाई आया। जय हो बाबा आदिदेव महादेव। विराजी विराजी, श्री शिवाय। एक हमारी सीहोर की बेटी ने बाबा जी, एक उसकी शादी के लिए मैं आई हूँ, वो मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है। बाबा से विनती करके जाओ, बाबा करेगा। जय गुरुदेव। पहली बार आयो? हाँ जी, पहली बार आयो। बस 3 महीने में वापिस आने की तैयारी कर लो। एक बेटी ने पत्र लिखा है, सुमन चंद्रवंशी, सीहोर से हैं, विवेकानंद कॉलोनी, चैन सिंह का बगीचा, सीहोर, वार्ड क्रमांक लिखा है। आप ही ने लिखा है? श्री शिवाय नमस्ते श्याम गुरु जी। वो मेरे बेटी का पेट में एक गठान हो गई थी, तो वो अब जाकर बिल्कुल बढ़िया हो गई है। अब गठान तो नहीं है, डॉक्टर दिखा लिया? गठान गल गई और सब बढ़िया हो गया। हो गई बढ़िया? भोलेनाथ की कृपा। हर हर महादेव। और मेरे बेटे का भी सर में एक ट्यूमर हो गया था जी, वो भी मैंने विवरण लिखा हुआ है इसमें जी। जी तो वो ट्यूमर का भी ऑपरेशन बहुत सफल रहा और भोलेनाथ ने अच्छी दया करी, आनंद मंगल है, आज मस्त है। बच्चे की जॉब भी लग गई, उसमें जॉब का भी लिखा है मैंने, उसकी जॉब का भी लिखा हुआ है। जॉब लग गई उसकी? जी जी, बहुत बहुत बधाई बेटी। श्री शिवाय नमस्ते। नमस्ते। मेरा शिव ओघड़दानी महाराज, शंकर कृपालु दयालु दातार, आप जिस भाव से भगवान को रिझाओगे भगवान उस भाव से प्रकट हो जाता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव से जिस भाव से आप कहोगे भगवान भाव श्रवण करें। माता पार्वती जी कर रही हैं कि उसके हृदय को छेदित ना करा जाए, इसका ध्यान रखना। अगर कोई शंकर का भक्त है, शिव की आराधना करने वाला है, शंकर की उपासना करने वाला है, शिव नाम को जपने वाला है, तो बाबा उसके हृदय की बात को संजो कर रखते हैं। शिवगण, शिव महापुराण की कथा में पहले दिन कहा था कि शंकर भगवान के गणों का काम क्या है। शंकर भगवान के गणों का एक काम है, शंकर भगवान तक संसार के चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, जीव हो, मनुष्य हो, सबके हृदय की बात मेरे ओघड़दानी शंकर तक ले जाकर छोड़ देना, ये भगवान शिव के गणों का काम। एक बात आपको कहें, शिव महापुराण की कथा आप सब आस्था चैनल पर सुनते हो, आप सब फेसबुक पर सुनते हो, यूट्यूब पर सुनते हो, और यदि
आप चैनल पर कथा सुनकर किसी दूसरे से कहते हो कि थोड़ी सी कथा सुनना जरा है, जरा कथा सुन लेना, बाबा चाहेगा तो हो सकता तुझे लाभ मिल जाए। शिव महापुराण की कथा सुन लो, बाबा चाहेगा तो तुझे फल मिल जाए। आपने तो उसको मार्ग बता दिया कि कथा श्रवण करना, मतलब आपको शंकर भगवान का गण के रूप में भगवान शंकर ने भेज दिया और आपने उसके मन की बात जानकर और उसको अगर कोई लाभ मिल गया तो ये शिव की कृपा ही समझो। शिव के गण भगवान शंकर तक जीव की बात ले जाकर रख देते। पर हर चीज का अलग अलग एक एक उपाय है। शिव महापुराण में सब उपाय बताएं कि काली तिल कब चढ़ाना है, काली मिर्च कब चढ़ाना है, बेलपत्री कैसे चढ़ाना है, जलाधारी कैसे रखना है, शंकर का शिवलिंग कितना बड़ा होना चाहिए, घर में पूजन कैसे करना चाहिए, शिव नंदी का कैसा भाग रखना चाहिए, शंकर जी के घर के अंदर सर्प रखना है नहीं रखना है, नंदी रखना है नहीं रखना है, एक एक चीज शिव महापुराण के अंदर बता दिया। पर उसके हिसाब से हमें पूजन करना है, उसके हिसाब से हमें आनंद करना है, हम भटके ना। कई लोगों ने तो मंत्र भी बिगाड़ दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की जगह ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गाना चालू, मंत्र को भी जान कर उसको विच्छेद किया जा रहा है कि जिससे किसी का कर्म ठीक जगह पर ना। नहीं, उसको पहचानो। सबके लिए औषधि अलग अलग होती है। जैसे एक गांव का व्यक्ति बेचारा जंगल में रहता था और जंगल में रहता गांव का व्यक्ति घास काटता, फसल काटता। एक दिन फसल काटते काटते उसने जो हसिया था दराता, वह हसिया में रख दिया, रखा। दूसरी बार वापिस आया, दोपहर का समय था, उसने दराता उठाया तो दराता हो गया गरम। उसको लगा इसको आ गया बुखार। अब उसको बुद्धि नहीं थी, विवेक नहीं था, उसको लगा कि इस दराते में इसको बुखार आ गया। बेचारा काम करते करते थक गया तो दराता को लेकर डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने भी विचार करा, बताओ अच्छा है 50 रुपए मिलेंगे फीस के। तो उसने डॉक्टर साहब से कहा मेरे दराते को इसको बुखार आ गया। डॉक्टर साहब ने उसको चेक करा, हाँ बहुत गर्म हो रहा है, बुखार आ गया। डॉक्टर साहब ठीक कैसे होगा? डॉक्टर साहब ने कहा एक रस्सी से बांध के इसको कुएं में लटका देना, ठीक है, और 1 घंटे बाद इसको निकाल लेना, एकदम बुखार चला जाएगा। इसने 1 घंटे कुएं में लटकाया, वो ठंडा हो गया पानी में, वो निकल कर वापिस आ गया। अब 3 दिन बाद इसके पिताजी को बुखार आ गया। अब ये डॉक्टर के पास नहीं गया क्योंकि 50 रुपए लगेंगे। डॉक्टर साहब ने एक बार बता दिया कि रस्सी से बांध के कुएं में लटका दे, बुखार चले जाएगा। तो डॉक्टर ने तो दराते के लिए बताया था, इसके पिता के लिए थोड़ी। इन्हें पिता को बांध के कुएं में लटका दिया। अब इसने सोचा दराता छोटा था, उसको 1 घंटे में बुखार गया। पिताजी थोड़े बड़े हैं तो इनका 3-4 घंटा लटकाया। जो पानी में ओंदा लटकाया बापड़ा ही निपटी गया। ये कथा आपकी और हमारी भी है। डॉक्टर ने एक मरीज के लिए ये दवाई दी तो तुम सबको जब जब बुखार आया ना, तू भी खा ले, तू भी खा ले, तू भी खा ले। अरे डॉक्टर साहब के जाके दिखाओ। डॉक्टर को फिर बनाया काहे के लिए? सबके लिए क्या एक जैसी गोली काम कर जाएगी? डॉक्टर बताएगा इसके शरीर के हिसाब से इतनी गोली खाना है, ये गोली कब खाना है, ये गोली को कब धारण करना है। पर आप लोगों की आदत ऐसी हो गई है, एक गोली डॉक्टर ने तुम्हारे परिवार वाले कोई को बुखार आया उसको लिख दी और लिखने के बाद पूरा घर का लोग वही गोली खाता फिरा, तो रिएक्शन हो गया ना। तो क्या गोली तो वही थी। फिर डॉक्टर साहब के पास गए तो डॉक्टर बने क्यों? डॉक्टर क्यों बनाया? डॉक्टर किस लिए बने? क्योंकि उनको इस बात का ज्ञान होता है, उनको इस बात का भान होता है कि कौन सी दवाई किसके शरीर पर कितनी लॉक करेगी, कितनी चलेगी, कितने समय तक चलेगी। 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन डॉक्टर लिख के देता है। 5 दिन खाइए, 3 दिन खाइए, 1 दिन के बाद वापिस दिखाने आइए, हम देखें फिर असर करा कि नहीं करा। तो ये सब चीजें क्यों होती है? क्यों बनाया डॉक्टर को? पर हम स्वयं डॉक्टर बन गए आज के समय में। स्वयं एक जनी को दिखा कर आते हैं, पूरा मोहल्ला उसी में का हाल है, आइसक्रीम का फैमिली पैक लिया और पूरा खा जाओ।
मतलब क्या हुआ? इसके हृदय को चोट ना पहुंचे, इसका स्मरण तुम्हें करना पड़ेगा। कार्तिकेय जी ने कहा चिंता मत करो मां, शरीर पर बाण लगेंगे पर हृदय पर नहीं लगेंगे। तारकासुर के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ। तारकासुर मर गया, प्राण छूट गए। त्रिपुरासुर आया, त्रिपुरासुर से युद्ध प्रारंभ हुआ। त्रिपुरासुर ने शंकर भगवान से क्या मांगा कि हे बोले शिव प्रकट हो गए तुरंत, एक पल की देरी नहीं करी, तुरंत हो गए प्रकट। और देवताओं को प्रकट होने में टाइम लगा, त्रिपुरासुर को यही बात तो लगी कि एकदम प्रकट हो गए। कारण क्या? क्या हो गया ऐसा जो एकदम प्रकट हो गए? कारण क्या बना? तब भगवान शिव प्रकटे तो त्रिपुरासुर ने कहा भोलेनाथ प्रभु आप एकदम इतनी जल्दी कैसे प्रकट हो गए? अच्छा ये भी एक आश्चर्य वाली बात है, भगवान प्रकट जल्दी हो जाए तो भी लोगों को टेंशन हो जाए, इतनी जल्दी कैसे हो गया? कल ही तो आई थी और आज इसका इतनी जल्दी जॉब भी लग गया। कहीं सियोर वाला महाराज ने ऐसे 500 का नोट तो नहीं पकड़ा दिया? कई लोगों की बुद्धि में आ जाए तो ऐसा हो ना कि सियोर वाला महाराज 500 का नोट पकड़ा है तो एक आध दो जगह कथा में हमको भी ले जाके बिठा दो, 500 दिलाते रहो और माइक पे बुलवाते रहो, हम भी बोल देंगे। कौन बोले? कौन को फुर्सत? यहाँ सियोर से 10 किलोमीटर दूर आना, वो भी जंगल में, रोड पे से पैदल 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 पैदल, और यहाँ और मंदिर में भगवान तक नहीं। और कई लोग तो पूछे, छोरा हूं आजकल अपनी मम्मी से, कई बाटा पूछू किसकी पूजन करें, भगवान तो है ही नहीं। तो मां भी कह दे कंकर शंकर है, कंकर शंकर है, कर पूजन। और मां में पूजन ना करूं तो मत कर, कहीं एकांत में बैठ जा और 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जप ले। बहुत है इतना। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। उसके दरबार से, उसके द्वार से, तुम जिस मंदिर में पशुपति व्रत कर रही हो, तुम जिस मंदिर में जाकर दिया लगा रही हो, तुम जिस मंदिर में जाकर भगवान की आराधना कर रही हो, तुम जिस मंदिर में जाकर भगवान शंकर की आराधना में डूबे हो, ये विश्वास मानकर चलना वो खाली तो नहीं छोड़ेगा, बुलाएगा, देगा, झोली भरकर भेज देगा, वो खाली नहीं छोड़ सकता। बड़ी मुश्किल से तेरे दर आया, मैं दुनिया का सताया हुआ, हर दर से मैं ठुकराया, तेरे दर पे ठिकाना लगा। हे प्रभु, सब संसार ने मुझे ललकार दिया, ठुकरा दिया, जिस पर विश्वास करा उसी ने ठोकर मार दिया, तब आखिरी में तेरे दरवाजे पर आया। आखिरी और अगर आप भी नहीं तारोगे तो फिर कौन तारेगा? कौन? पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, ओ शंभो
शान तुम्हारी जाएगी। लोग कहेंगे रोज 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनती है, जब जब सियोर वाला महाराज कथा बांचने बैठता है मोबाइल का पूरा डाटा खत्म कर देती है। कोई काम नहीं, केवल सुबह से उठेगी शिव पुराण, रात को सोएगी बोलते जाओ शिव पुराण, दिन में शिव पुराण। तो घर के लोग भी सोचे कहीं पगली हो गई, कहीं क्या इसको हो क्या गया। अब तो इतना सा बच्चा भी शंकर की भक्ति में, कल तुमने देखा जरा जरा से बच्चे भी शिव भक्ति में लगे हुए हैं महाराज, जरा जरा से लगे। क्या हुआ क्या है, कई लोगों को टेंशन है, कई इनके जैसे कोरोना महामारी लोगों को लग जाती है तो उसी तरह कहीं ये शंकर शिव का फीवर तो नहीं चढ़ गया। ये भी एक बुखार है, शिव फीवर। आने वाले समय में लोग, अब तुम्हें चढ़ गया तो तुम्हें शंकर दिखता है, और जिसको नहीं चढ़ाना तो वो तुमको घूर के देखता है। ये फीवर ही तरह अलग है, ये बुखार बड़ा विचित्र है। तुमने जैसे ही मंदिर में तुम दिया लेके चली और जितने दुकान पे बैठे रहेंगे ना आपस में सियोर की चली चली, ये चली शंकर भगवान की। तुम देखना गलत नहीं कही, ये फीवर, ये बुखार। एक आई है कोई बीकानेर से, वो नाम तो मेरे को मालूम नहीं, यहां पर उसको मिलना नहीं हुआ तो वो घरे पहुंच गई राम जी मत रोड, और रोड पे खड़ी वो बहुत देर तक कहीं बैठी होगी बीकानेर वाली। किधर रही वो, उधर रही हो राम। जरा माइक देना ऊपर। सड़क पे चढ़ गई रे मीरा। एक के ऊपर एक चढ़ जाओ। और मच गया शोर सारी नगरी। कल बता रही थी गुरुजी, 2 बार 3 बार कितनी बार पशुपति व्रत करे? 2 बार किए महाराज जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय। पहले बार व्रत किया मैंने, 5 पूरे होते ही मेरे 3 महीने 3 दिन होते ही मेरे मकान का काम शुरू हो गया और वो मकान बन गया। फिर मैंने व्रत किया तो मेरे लड़के की शादी थी, तो इतनी धूमधाम से हुई गुरुजी, 2000 से भी ज़्यादा महिला बलि हुई और सब काम सिद्ध हुआ। तीसरा व्रत मैंने शुरू किया तो मैं सीहोर धाम मार कुबेश्वर महादेव पधार गई। श्री शिवाय भोलेनाथ बाबा की कृपा। भगवान तुम्हें बालकनी में ऐसे ही आनंद में दिला। श्री शिवाय नमस्ते। शिव की कृपा है। देखो बड़े प्रेम से कल इनकी इतनी मीठी राजस्थानी भाषा में इतनी बढ़िया बढ़िया, और वो राजस्थानी लहंगा ने जोरदार बहुत अच्छा वो पहन के नहीं बोर फोर सब, और इतने प्रेम से बता रही थी। कल रास्ते में जब मिली तो गुरुजी माने 3 व्रत करे और तीनों व्रत मारा तो बाबा ने ऐसा सुनिया कि पहला व्रत में हमारा मकान बनी गया ने, दूसरा में छोरा ब्याई गया, अब तो कोई भी काम होनी तो मैं 5 धर दूं, कोई काम होनी तो 5 व्रत धर दूं। तो भगवान शंकर भी यही सोचे कि दादा इसको दे दो, ये छोड़ेगी पीछा नहीं, इसलिए बाबा भी सोचकर। तो शिव है ही भोला, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं। ओ घड़दानी से निराला यहाँ कोई नहीं। कौन होगा उसके जैसा? तुरंत दे दे, वो देरी करता ही नहीं है। अब त्रिपुरासुर ने कहा, भगवान शिव ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए? त्रिपुरासुर बोलने लगे ये कैलाश मुझे दे दो। शंकर भगवान बोले गजब का मांगा। शंकर जी ने कहा ठीक है, तुझे कैलाश चाहिए दूंगा। क्या करेगा कैलाश पर?
त्रिपुरासुर कहने लगे मेरा राज्य स्थापित करूंगा कैलाश पर। भगवान ने कहा तथास्तु, ले लो कैलाश। अब किसी संत के बैठने का आसन तुम दुकान के कुर्सी पर ले जाके बिछा दो और उस पे बैठकर जब व्यापार करना चालू करो तो जो बिस्कुट पे शुल्क लिखा रहता है 2 रुपया, तुम उसको 2.5 नहीं कर सकते। आसन का असर इतना। अब त्रिपुरासुर ने सोचा अपन अपना राज्य स्थापित करेंगे। त्रिपुरासुर ने कैलाश के आसन पर जैसे ही बैठा, पार्वती मैया आ रही थी और पार्वती जी ने पूछा प्रभु कैलाश पे से कहां जा रहे हो? भगवान शंकर कहने लगे दान में दे दिया। शिव जी बोले, जैसे ही शंकर भगवान ने बोला दान में दे दिया, पार्वती जी बोली प्रभु आपको सोचना चाहिए था, कैलाश पर्वत अब अपन कहां रहेंगे, अपन कहां रहेंगे? शंकर भगवान ने कहा जन्म मैंने दिया है, पेट मैंने दिया है, जन्म मैंने दिया है तो पेट भी मैं ही भरूंगा और रहने की व्यवस्था भी मैं ही करूंगा। तो काय को टेंशन लेती है, काय की चिंता करना? अब सौंप दिया इस जीवन का सब हार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे। अब सब कुछ छोड़ दो, भगवान पर जो होगा देखा जाएगा। तुम अपना कर्म करो, तुम विद्या अध्ययन करो, पढ़ाई करो, ट्यूशन करो, कोचिंग करो, तुम नौकरी के लिए अप्लाई करो, मेहनत करो, अपने बल पर अपना कर्म पूरा करो और बाकी का काम शिव पर सौंपो। अब हमें भटकना नहीं है, बहुत भटक लिए ऐसा और अभी भी लोग भटकाएंगे। कई लोग भटकाएंगे और तुमसे कह देंगे कि हम तो तुम्हारे पूरे खानदान को जानते ही यहीं बैठे बैठे। तो दादा तुम सोचो सियोर वाला महाराज तुम्हारे खानदान को जाने तो जान के कहीं करूं, कहीं छोरा छोरी भी आऊं, कहीं जान के वो जान ले तुमको और तुम जान लो उसको। हमारा पीछा मत पकड़ो, तुम्हारे हाथ जोड़ के निवेदन है दादा। कहीं जाना तक का दुश्वार हो गया रे, ईमानदारी की बात। किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाओ तो 150 एक ले लूं कहीं, एक ले लूं कहीं, एक ले लूं कहीं। अब मुस्कुरा मुस्कुरा के मुंडा दुखिया है, अब कहीं मुस्कुरा और नहीं मुस्कुरा तो पास वाला के एक सेल्फी प्लीज ऐसे। अब भेरू जैसे भी नहीं देख सकते कि घूर के देख। तो तुम निवेदन है हमारा चक्कर में मत पड़ो, तुम हमसे ज्यादा कोई मतलब मत रखो रे। सीधी सीधी बात है, तुम्हें पंडित प्रदीप मिश्रा से कोई मतलब नहीं, तुम्हें तो एक से मतलब होना चाहिए, हमारे 2 ही रिश्तेदार, एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा और दूजी गौरा रानी सरकार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। तो अपने को किसी से मतलब नहीं, तुम निवेदन है कि हाथ जोड़ के निवेदन, तुम्हें शंकर से मतलब रखना है, बाकी का हमसे कोई मतलब नहीं रखना दादा, कोई मतलब नहीं तुमसे। और तुम कहो कि कैसे मतलब नहीं, तुमने हमसे 21,000 रुपए लिया है आजीवन भोजन भंडारे का, तुम हमारा खाना नहीं खाओ। तो निवेदन है तुम्हारा 21,000 का यहाँ खाना बने, भोजन बने और इतना लोग करे। हमारा भोजन आज भी हम सवेरे हमारी माँ बनाती हैं, हम घर से भोजन कर कर आते हैं और रात को जाकर घर पे भोजन करते हैं। हमें तुम्हारा अन्न का दाना नहीं चाहिए। ये हिसाब में मत रहना कि तुम हमारा खा लिया, हम तो भोलेनाथ का खा रहे। शिव देने वाला, शंकर लेने वाला। और आपसे भी निवेदन है, शिव के सिवा, राम के सिवा, कृष्ण के सिवाय, भगवान के सिवाय किसी
आड़े तेड़े नत्थु खेरे के चक्कर में मत पड़ जाना, नहीं तो यूं भभूति घुमा तुरंत नीचे। हमें आए भी नहीं दादा और हम जाने, हम तो तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। त्रिपुरासुर को मिल गया कैलाश पर्वत। पार्वती जी ने कहा आपने दान में दे दिया? शंकर जी बोले हाँ। क्यों? पार्वती जी ने पूछा अपन रहेंगे कहाँ? शंकर भगवान ने कहा ये विचार नहीं करना कि कहाँ रहेंगे। अगर भगवान एक नौकरी छुड़ा लेता है, जैसे भैया ने सुनाया उत्तर प्रदेश वालों ने कि बेटी जॉब करती थी, उसकी तनख्वाह 10,000 पर लाकर छोड़ दी, टेंशन मत लेना तुम बिल्कुल भी, 10,000 पर लाकर छोड़ी है, तुम अपना कर्म करते जाना। जैसे पिता ने कहा बेटी, शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ा और उस बेटी ने बेलपत्र चढ़ाया, टूट गई थी वो कि बताओ मैंने इतने भाव से व्रत करा, पूजन करी और 10,000 पर तनख्वाह लाकर छोड़ दी। पर पिता ने कहा विश्वास मत तोड़ना, और उसने भरोसा नहीं तोड़ा। 2 हफ्ते शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाई। पूरे कॉलेज के लोगों की तनख्वाह 40,000 से ज्यादा नहीं, उसकी 61 पर लाकर छोड़ दिया। ये शिव नहीं तो और क्या? घबराना नहीं है हमको। हम अगर शंकर की उपासना कर रहे हैं, शंकर का भरोसा रखिए, वो अगर तार सकता है दुनिया को, वही जीवन का उद्धार कर सकता है। ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु नारायण ब्रह्मलोक से वैकुंठ लोक में रहते हैं, और मेरा देव अधिदेव महादेव ये मृत्यु लोक में रहता है। तुम जब जब कहीं अड़चन में उलझो, तुम्हारा दिल कोई जवाब ना दे पाए, तो थोड़ी देर खड़े होकर शांति से बैठकर श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। व्यापार नहीं चले, दुकान नहीं चल रही ना, ग्राहकी नहीं आई ना, थोड़ी देर बैठो तो दुकान की गादी पर और बोल कर देखो एक बार दिल से, उसी दुकान की गादी पर जिस पर ग्राहक नहीं चढ़ रहा, बोनी तक नहीं हुई, एक ग्राहक नहीं आया, 2 मिनट बैठकर उस दुकान की गादी पर प्रेम से बोल कर देखो श्री। दिखावे के लिए नहीं, दिल से बोलकर देखना, शंभू आना पड़ेगा, बुलाया मैंने, आना पड़ेगा। श्री शिवाय दिल से पुकार लो, पंचाक्षर मंत्र बोल लो, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम महामृत्युंजय मंत्र बोल लो, पर भगवान को पुकारो, शंकर को पुकारो, मेरे राम और कृष्ण को पुकारो, ये आना पड़ेगा। अंत समय आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय भोले पड़ेगा। कोई काम इंतजार नहीं करेंगे, कौन आएगा? कर्जा बहुत हो गया भोलेनाथ जी, शंभुनाथ बहुत कर्जा हो गया। शंकर भगवान ने कहा चिंता मत कर, अगली कथा आ रही है। कितनी तारीख से? 7 फरवरी से आएगी महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा। दिल से सुन ले, कोई पैसा ले गया, दिल से सुन। 7 फरवरी से कथा चालू रही, इनकम नहीं हो रही, लक्ष्मी नहीं आ रही, व्यापार नहीं बढ़ रहा, कथा सुन। चला ले अपनी अपनी दुकान पर, जितनों की दुकान पर टीवी लगी है, महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा आवाज चालू कर कर प्रत्येक दुकान पर चालू करके बैठ, 7 दिन की कथा सुन, तू भी सुन, ग्राहक को भी सुना, और जिस स्थान पर जहां जहां होगी वहां लक्ष्मी की कमी नहीं आएगी। ये गुप्त नवरात्रि की शिव महापुराण की। अभी तक घर में टीवियां चल रही थी, अब दुकानों पर चालू कर, वही 2 बजे से 5 बजे। लक्ष्मी जी भी सोचे क्यों रे बेरू, आऊं कि बाजू जाऊं?
तो इतनी देर में तो रिमोट अपने हाथ में आवाज तेज, लक्ष्मी जी की नंगी चलो तो दूरत वो दरिद्रता से कह दिया तू उकिया चली जा, शिव भक्ति में लो, शंकर की उपासना कर, राम कृष्ण की भक्ति। महाराज पार्वती जी ने कहा प्रभु ये त्रिपुरारी को तुमने, ये त्रिपुरासुर को तुमने दे दिया। शिव जी ने कहा हाँ अब चलो हमारे साथ। भगवान शंकर लेके पार्वती को सीधे पहुंच गए शमशान में। पार्वती जी बोली यहाँ लाए। शंकर भगवान बोले लोग बाद में लाते, मैं पहले ही नहीं आए। तो चल तो घूमने के लिए भी स्थान कितना जोरदार है। नहीं पत्नी जब जब घूमने का बोले तुम तो हमें कहीं लेके ही नहीं जाओ, तुम तो हमें कहीं लेके ही नहीं जाओ, तुम तो हमें कहीं लेके ही नहीं जाओ। एक आदमी मोटरसाइकिल पे उठा के शमशान नहीं जा, दूसरी बार कहेगी नहीं कि तो हम तो कहीं के लेके ही नहीं जाओ, क्योंकि उसको मालूम है यहाँ ले जा। और वहां अगर तुम ले भी गए ना बेरू, तो इतना याद रखना वो चंद्रघंटा नहीं बनेगी, काल रात्रि बन जाएगी। लेके मत जाओ। नहीं कहीं की बोले तुम तो हमें कहीं लेके ही नहीं गए, तुम तो हमें लेके ही नहीं गए, तुम तो हमें कहीं लेके ही नहीं। कुछ कहना है बोलिए, माइक दो जरा। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी हे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन। क्या कहना चाहती है दीदी? माइक चालू करो, खटका चालू करिए उसका। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो दया करी ने दर्शन आपो। हाँ जी बोलिए बहन, क्या कहना चाहती हैं दीदी? श्री शिवाय नमस्ते भम गुरुजी। श्री शिवाय नमस्ते। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ गुरुजी। हर हर महादेव। क्या क्या बताऊँ, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत कुछ है बताने के लिए, मगर इतना जरूर बताऊंगी कि हम पति पत्नी दोनों ने पशुपति व्रत चालू किया है। माइक पास में लो। और ये मेरा 5वां सोमवार रहेगा, और जो अभी आएगा वो 5वां सोमवार। हाँ, और पति जी का 3रा रहेगा जी, 4था रहेगा। एक और पीछे एक आगे चल रहे मतलब जी। और मैंने उनको नहीं बोल रही थी कि मत करो, क्योंकि वो काम धंधा करते हैं खेत बाड़ी का जी, तो इसलिए मैंने उनको नहीं बोल दिया था कि तुम मत करो। तो मेरे को मैंने एक सोमवार कर लिया, उसके बाद वो बोले तुमने मेरे को क्यों मना कर दिया, मेरे को भी करना है। दूसरे सोमवार से फिर उन्हें साथ में मेरे साथ में किया जी। फिर गुरुजी हमारे मतलब मंदिर खेत में है, ऐसा दूर जाना पड़ता थोड़ा, तो फिर गांव में मंदिर नहीं है। जल्दी जल्दी बोलिए। हाँ, फिर मतलब मंदिर का भूमि पूजन किया है घर में। मंदिर का भूमि पूजन करा। हाँ, मंदिर दूर था क्या? है। अच्छा मंदिर बना घर रहा के है सामने जी। बाबा की बड़ी बड़ी कृपा। तो मंदिर बनाना है गुरुजी, आपकी कृपा हो ऐसा कि बाबा की कृपा। श्री शिवाय नमस्ते। बहुत बहुत बाबा कृपा करे। अगर मन में लेकर आ रहे थे गुरुजी कल मोटरसाइकिल से आने का इरादा था, तो मोटरसाइकिल से नहीं आई, इतनी ठंडी है बोले सब परिवार को लेके चलना है, चारों बच्चे भी और अपन दो भी बोले, तो आज गाड़ी से आए। बाबा की कृपा। हर हर महादेव। शिव कृपा करे, शंकर की उदारता करुणा दया मेरे शंकर की हो। महाराज देनहार वो शिव है, औघड़ दानी वो शंकर। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान पार्वती जी को लेकर सीधे शमशान की ओर गए और भगवान ने कहा पार्वती अपने को यहां रहना है, अपन यहां रुको। पार्वती जी ने कहा प्रभु यहां? हाँ। भगवान कहते हैं मैंने त्रिपुरासुर को कैलाश दे दिया है, मैंने त्रिपुरासुर को कैलाश दे दिया है, अब तुम थोड़ा समय का आनंद यहां लो। अब देखिए गादी का असर कितना होता है।
जिस स्थान पर शंकर भगवान बैठकर तप करते थे, जिस स्थान पर बैठकर मेरे ओगड़दानी साधना करते थे, उस गादी का असर देखिए। व्यास पीठ पर जब व्यास वक्ता, चाहे भागवत कथा बाचने वाले हों, राम कथा बाचने वाले हों, गीता जी बाचने वाले हों, प्रवचन देने वाले हों, या कोई रामचरितमानस का पाठ करने वाले हों, या कोई भगवत चर्चा करने वाले हों, व्यास पीठ पर जब बैठते हैं, उस पीठ की महत्वता कितनी होती है, ये शिव महापुराण की कथा बता रही है कि भगवान शंकर मेरे ओघड़दानी जिस कैलाश पर बैठकर तप साधना करते थे, त्रिपुरासुर उस कैलाश पर जब बैठा, उपद्रव मचाने के लिए बैठा था, हाहाकार मचाने के लिए बैठा था, पर जैसे ही बैठा, बैठते से ही हाथ नमन कर कर साधना में लीन हो गया, तप में डूब गया। अब ये तप में डूबा ना, तो इसके जितने राक्षस थे, असुर थे, त्रिपुरासुर के साथी जितने भी थे, उनके मन में आया कि बताओ, अपना महाराजा तो तप में डूब गया कैलाश पे जाकर, अब तो ये राक्षस रहा ही नहीं। परिवार का कोई एक व्यक्ति अगर शंकर की आराधना में लग जाता है, शिव की भक्ति में लग जाता है, शिव आराधना में जब डूब जाता है, तो बाकी के जो लोग रहते हैं, गला पकड़ रहा है, बाकी के जो लोग रहते हैं वो ये विचार करते हैं कि ये शिव की भक्ति में क्यों डूब गया। अब हमारा क्या होगा महाराज? अगर भोले बाबा का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा होता। शिव की भक्ति में अगर कोई डूबा हुआ है, राम की भक्ति में अगर कोई डूबा हुआ है, कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ है, तो ये भगवान की कृपा से डूबा हुआ है। एक कलश जल, एक कलश जल का एक बेलपत्र, कभी कोई विशेष कार्य है, अटक रहा है, बहुत दिन से लगे हो, नहीं हो रहा, एक कलश जल, एक बेलपत्र। शिव मंदिर में जब बेलपत्र लेकर जाएं, बेलपत्र रखी सीधे हाथ में, उसके ऊपर रख लिया कलश, उसमें जल भरा हुआ हो, अपनी कामना कर कर मंदिर में पहुंचकर कलश को उल्टे हाथ में लेकर बेलपत्र को पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर, ये डंडी का जो भाग है जहां से पानी बहता है, अशोक सुंदरी की जो जगह होती है, और ये पत्ती उस जगह पर उसको रख दें, अशोक सुंदरी वाली जगह पर, और शंकर भगवान को सीधे हाथ में जल लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल समर्पित कर कर शंकर भगवान के चारों ओर जल छोड़कर फिर शिव जी के शिवलिंग पर जल समर्पित करें। लगभग 2 या 3 सोमवार लगातार प्रतिदिन एक बेलपत्र समर्पित करें। और अगर आपने लगातार 2 सोमवार या 3 सोमवार कर लिया, तो जो अटका हुआ कार्य है ना, मेरा देव अधिदेव महादेव उसमें सफलता प्रदान कर देगा, ये विश्वास। अशोक सुंदरी की जगह पिता जितना अपने बेटे की नहीं सुनता, उतनी अपनी बेटी की सुनता। बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है, बेटी पिता को प्रिय है। आप अशोक सुंदरी से अपनी बात कह सकते हैं, अशोक सुंदरी से अपने हृदय की बात कह सकते हैं। एक पत्र में लिखा है किसी बहन ने, मैं संतोषी माता की पूजन करती थी,
तो अब मेरा मन शंकर जी में लग गया, तो संतोषी माता की पूजन करूं कि नहीं करूं? खूब करो। कौन मना कर रहा है संतोषी माता की पूजन मत करो? कौन कहता है कि अगर शिव में मन लग जाए तो किसी देवता को छोड़ देना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरे शंकर भगवान तो राम को नहीं छोड़ते, कृष्ण को नहीं छोड़ते। तो शिव महापुराण ये थोड़ी ना कहती है कि किसी देवता को छोड़ दो। आप तो उसका भजन करो, स्मरण करो, चित्तवृत्ति धारण। शंभो शरण पड़ी आंगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। रानी सांवरे इंदौर से इन्होंने लिखा था, मैं संतोषी माता की पूजन करती थी और अब मन शिव जी में रम गया। पर एक बात है गुरु जी कि मैंने पशुपति व्रत करे और 5वां सोमवार जो पूरा हुआ, इन्होंने लिखा है, कहीं बैठी होंगी तो हाथ हिला सकती है। रानी सांवरे इंदौर से मैंने जैसे ही शिव की आराधना करी, पशुपति व्रत करा, 5वां सोमवार पूरा हुआ, जो मैंने मांगा था गुरुदेव वो मुझे प्राप्त हो गया। जय संतोषी माता। शिव उपासना है। आप हृदय से अगर कुछ कह रहे हो, आप दिल से अगर भगवान शंकर को कुछ निवेदन कर रहे हो, एक और बड़ा सुंदर पत्र है, कहां की है? गीता देवी शर्मा, गोजायाबाद से, गाजियाबाद होगा रे, है ना, गाजियाबाद से। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? जरा माइक पहुंचाओ उससे, जल्दी भेजो, समय का ध्यान रखकर चालू करके पहुंचा दीजिए। गाजियाबाद से हैं आप। आपने लिखा है, गुरुजी मैंने सबसे पहले टीवी पर आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं। जब से मैंने कथा सुनना चालू करी, कभी मंदिर नहीं जाना होता था, पर शिव कथा जब से सुनना चालू करी तब से मैंने मंदिर जाना चालू करा। गुरु जी के चरणों में कोटो कोटो प्रणाम। गुरु जी, जब से मैंने मतलब कथा सुनी थी तब से मेरा मन इतना मतलब शिव के चरणों में लग गया कि मैं कुछ बता नहीं सकती। मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, वो लग गई। बस लग गई नौकरी? नौकरी लग गई? मैं बस आपको कुछ बता नहीं सकती। मुझे बहुत कृपा का क्रिया, मुझे बहुत कुछ दिया है भगवान ने। बाबा की कृपा। आपने लिखा है बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी लग गई है, और जो मैंने मांगा मुझे सब मिला। गुरुजी, मैं भी सीहोर की रहने वाली हूँ, मेरी ससुराल भी सीहोर में है। यहीं पे? अरे बधाई हो, मतलब गाजियाबाद मतलब बरेली जिला में है गुरुजी। बहुत बहुत बाबा के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं हम। जी जी, श्री शिवाय शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव कृपा होती है ऐसी। दो जरा बेटी को, दो उसको भी दो जरा, शीघ्र शीघ्र, समय का थोड़ा भान करते हुए कथा का समय देखना पड़ेगा। ले माइक ले जल्दी बोलिए। गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको कोटि कोटि नमन आपको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं ना बहुत गरीब बेटी हूँ गुरुजी, और आपने जैसे मेरे को परदोष का बताया था ना, मैं 5 परदोष आज हुए और मैं आपके चरणों में आ गई हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बाबा की कृपा। और जब भी हम पानी चढ़ा, मेरा बेटा भी आया, हर खड़ा, ये मेरा बेटा है, हम दोनों साथ में जाते हैं गुरुजी। भगवान की दया से हमको नंदी जी सामने ही मिलते हैं।
बाबा की कृपा, हर हर महादेव। भगवान शिव ऐसी ही कृपा बना कर रखे। शंभो शरण मांगू घड़ी रे घड़ी दुख का। शिव की कृपा जब होती है, शंकर की करुणा, त्रिपुरासुर कह रहा है कि मेरे को हो क्या गया। त्रिपुरासुर जिस आसन पर बैठकर तप करता है वहां साधना में लीन हो जाता है, घबराने लगे सारे के सारे असुर। अगर ये भक्ति में लग गया तो फिर राक्षस प्रवृत्ति कौन धारण करेगा। महाराज, अगर सारे संसार के लोग भगवान की भक्ति में लग जाएंगे, सब भगवान की अविरल भक्ति में पहुंच जाएंगे, तो फिर असुर प्रवृत्ति के जीवों का क्या होगा। असुर प्रवृत्ति के जीवों के लिए तो कुछ होना। भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर ने कृपा करी और देवताओं ने कहा भोलेनाथ आप जाकर ये त्रिपुरासुर के पास में पहुंचे। शंकर भगवान त्रिपुरासुर के पास गए। त्रिपुरा क्या बात है। त्रिपुरासुर ने कहा प्रभु मैं जब से यहाँ पर आया हूँ, जब से मैं यहाँ कर भक्ति कर रहा हूँ, यहाँ पर आया मैं उस दिन से भगवान की भक्ति में डूब गया हूँ, मेरे से राक्षस प्रवृत्ति नहीं हो पाती। शिव महापुराण की कथा कहती है बाबा, भगवान शंकर की कथा कह रही है, आप अगर भगवान की भक्ति में डूबे हुए हो, आप भगवान के स्मरण में अगर डूबे हुए हो तो पाप कर्म से आप दूर हट जाओ, बेकार कर्म से आप दूर हट जाओ। जितने लोग शिव की भक्ति में डूबते हैं, शंकर की आराधना में डूबते हैं, शिव स्मरण में डूबते हैं, वो धीरे 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 पाप कर्म से बच जाते हैं, पाप कर्म से छूट जाता है। भगवान शंकर की भक्ति एक जीवन का सुख प्रदान कर देते हैं, एक आनंद दे देते हैं। शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान त्रिपुरासुर ने विचार करा, शंकर भगवान से कहा मुझे अब इस कैलाश पर नहीं रहना, ये कैलाश आप रख लीजिए। और कैलाश पर्वत शंकर भगवान को देकर त्रिपुरासुर जैसे ही चला अपनी नगरी में पहुंचा, देवताओं ने कहा यह हाहाकार मचा रहा है, संहार करो। भगवान शंकर ने तब त्रिपुरासुर का संहार करा। शिव जी का नाम त्रिपुरारी हो गया। त्रिपुरारी बनने के लिए गणों का साथ शिव जी को मिला, गणों का साथ मिला। भगवान ओघड़दानी बेटी 5-7 मिनट बाद बोलिए। भगवान शिव त्रिपुरारी बने। भगवान शंकर का एक नाम त्रिपुरारी हो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर ओघड़दानी का पावन आनंद कहता है। महाराज, समय आया भगवान शंकर अपने गणों को बुलाया और सारे गणों को बुलाकर भगवान शंकर ने अपने गणों को मृत्यु लोक में रहने वाले जीवों के भजन का क्रम प्राप्त किया। अब एक बात बहुत सावधानी से सुनिएगा, जब आप भगवान शिव के मंदिर जाते हो, शंकर का भजन करते हो, या शंकर की कथा सुनते हो, या शंकर की भक्ति में डूबते हो, कई बार आपके ऊपर लोग हंसेंगे, आप पर ताना कसेंगे, आप पर अपशब्द कहेंगे, आप पर लांछन लगाएंगे, आपको गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे। शिव महापुराण की कथा कर रही है भगवान शंकर के गणों की, शिव गण शिव महापुराण की कथा कर रही है। इसका कारण क्या बनता है? तो भगवान शंकर ने कहा अपने गणों से सुनो, जब कोई भक्त मेरी भक्ति में डूबा हुआ हो, रामकृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ हो, भगवान की भक्ति में जब भक्त डूबा हुआ हो, उस समय पर गणों का काम रहता है उसके हृदय की बात को लाकर हम तक पहुंचाना, और असुरों का काम होता है उन पर उपहास करना, लांछन लगाना, अपशब्द कहना, ताने देना, आड़ा टेढ़ा देना। ये उनका शिवगणों का एक ही काम है, भगवान के मन की बात को कहना, भगवान के हृदय की बातों को कहना।
शिव गणों का काम है भगवान की अविरल बातों को, अपने भक्त की बात भगवान तक पहुंचाना। पर जितने असुर हुए, केवल असुर ये मत सोचना कि वो सतयुग में थे या त्रेता में थे या द्वापर में थे। असुर आज भी हैं, उनका काम एक ही है। जब आप भगवत भजन की ओर आगे बढ़ो, संकीर्तन की ओर आगे बढ़ो, सत्कर्म की ओर आगे बढ़ो, तब उनका कर्म यह है कि आपकी हंसी उड़ाना, आप पर लांछन लगाना, उपहास करना, अपशब्द कहना, ताने देना, कुछ भी कहकर उसके हृदय को कचकोट देना। और जब आप मंदिर में जा रहे होगे, दिया लगा रहे होगे और कई लोग आप पर जब ताना कसेंगे, आप शब्द बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, तो आपका हृदय दुखेगा। हृदय दुखेगा तो आप मंदिर के अंदर जाओगे ना, अपने लिए नहीं मांगोगे, पहले जो तुमको अपशब्द बोला है ना उसके लिए मांग लोगे। इसलिए निवेदन है, भगवान अपने गणों से कहते हैं कि इसके हृदय में क्या चल रहा है वो लेकर आ। तो मंदिर में अगर आप पशुपति व्रत कर रहे हो, कोई उपाय कर रहे हो, कोई अर्चना कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, शिव कथा सुन रहे हो, शंकर का अनुमोदन कर रहे हो, शंकर के मंदिर जा रहे हो, और कोई आपके लिए अपशब्द कहे, ताना दे, गालियां दे, कमेंट्स कर, आड़ा टेढ़ा बोले, तो तुम उसके चक्कर में मत पड़ना। तुम तो भगवान की भक्ति में लगना। कहीं तुम भजन करते करते उसके लिए ना मांग लो कि भगवान उसने मेरे को ऐसा करा तो तुम उसको ऐसा कर दो। नहीं नहीं नहीं, तुम अपने लिए व्रत कर रहे हो, तुम अपने लिए साधना कर रहे हो, तुम अपने लिए भगवान की भक्ति कर रहे हो। तो भगवान से उसका विचार मत लाना, उसने क्या करा, उसने क्या बोला, उसने कैसे बोला। अपन तो अपना कर्म करे जा। भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं, कर्म करे जा फल की इच्छा मत, अपना कर्म करो। भगवान ने सारे गणों को बुलाया, गणों को बुलाकर भगवान ने सुंदर ज्ञान उपदेश देकर उन गणों को समझाया और गणों से कहा, आप अविरल भक्ति की ओर जो जीव डूबा रहता है, उन जीवों को मेरी भक्ति का बल और प्रदान करो। आगे मेरे देव